गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी फॉर द डिले। एक बहुत लंबे टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं डालूँगा स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। सो बेसिकली गाइस, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मैं इसके पहले के बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हाउ डू आई सिलेक्ट स्टॉक्स, और मैंने स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्राइटेरियाज क्या कंसिडर किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाना, आई नेवर फेल्ट दैट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आज भी मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। बट आई डोंट नो वाई कि आ, आप लोग वो चीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो गाइज देखो, सिंपल सा तरीका मैंने आपको शेयर किया था, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको वो बताया था। इंट्राडे के लिए अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, आप ज़रूरी नहीं है ना कि आप रोज़ाना नया नया वॉच लिस्ट क्रिएट करो। और अगर वॉच लिस्ट क्रिएट करना भी है तो आपके पास मनी कंट्रोल ऐप है, या फिर बहुत सारे क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स है, टूल्स है, जिधर से आप यूज़ करके, स्कैनर्स यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हो। तो उसके बावजूद आपको अलग से स्टॉक सिलेक्शन मतलब क्या? मैं स्टॉक सिलेक्शन कौन से बेसिस पे किया था ये मैंने आपको बता दिया। और मेरी वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स हमेशा रहते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ है। मैं एक सेकेंड इसको बड़ा कर दूँ। एज यू कैन सी, मेरे पास हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ है, मेरे पास बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, मारुति है। ये मेरे कुछ स्टॉक्स है जो मैंने अपने कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर सर्च किए थे। फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि ये स्टॉक्स के अंदर पर डे मूवमेंट कितनी आती है। अब अगर पर डे मूवमेंट अच्छी खासी आ रही है, 5-6 रुपए की, 10 रुपए की, 11 रुपए की, और उसके अंदर मैं अगर 4-5 रुपए निकाल सकता हूँ लुकिंग एट द चार्ट्स, ठीक है, और वो मेरे बजट में भी आ रहा है, सो आई विल कीप दैट स्टॉक इन माई लिस्ट। तो आपका एक फेवरेट स्टॉक्स का लिस्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई दिन मुझे मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी और उस स्टॉक को देखना है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। आप सुबह उठो, आप न्यूज़ पढ़ो, थोड़ा सा मनी कंट्रोल देखो, या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन जो भी आप प्रेफर करते हो, बिजनेस टाइम हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, जो कुछ भी है आप प्रेफर करते हो, आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। और गो थ्रू करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें तो इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन अपने लेवल पे कुछ एक 4 से 5 स्टॉक्स को बना के रखो। क्योंकि कैसा है पता है, आप जब तक आपके खुद के लेवल पे एक स्टॉक की वॉच लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तब तक आप लोगों को ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको स्टॉक सिलेक्शन रोज़ाना करना ही है। आप अगर स्टॉक्स में काम करना पसंद करते हो, 5-6 स्टॉक्स निकाल के रखो एंड जस्ट वर्क ऑन इट। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ के बैठे हुए हैं और उसी में वो सक्सेसफुल प्रॉफिट कर रहे हैं। गाइज, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट अ बिग डील। ट्रेडिंग इन अ राइट वे एंड मनी मैनेजमेंट इज द वेरी बिग डील। अगर आप ये दो चीज़ सही से रख सकते हो तो आप कोई भी स्टॉक के अंदर काम करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको एक आइडिया तो रहनी चाहिए कि ये जो मैं स्टॉक चूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर मूवमेंट कितनी आती है। अब मैंने अपने लेवल पे 6 स्टॉक साइड में निकाल के रखे हैं, मुझे पता है इनमें मूवमेंट आती है और रेगुलर बेसिस पे आती है। सो अगर मेरा कभी दिल किया कि मुझे स्टॉक्स के ऊपर काम करना है, तो मैं सिर्फ ये 6 स्टॉक्स के बारे में ही सोचता हूँ और यही 6 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लगाता हूँ। अब कोई पर्टिकुलर स्टॉक जब न्यूज़ में आता है तो वो अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है और अच्छा खासा डूबा भी सकता है। इसके लिए न्यूज़ वाले स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ। अब ये आपके ऊपर है गाइस कि आपको कौन से तरीके से स्टॉक को चूज करना है। मेरे क्राइटेरियाज बहुत सिंपल है, वॉल्यूम अच्छी रहनी चाहिए,
सेकेंडली मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर, कि पर डे मूवमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। और थर्ड, उस मूवमेंट में मैं एक अच्छा खासा अमाउंट बुक कर सकता हूँ। एंड गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ आप आपके लॉट साइज को बढ़ाने का सोचो, टारगेट लंबे पॉइंट्स का मत सोचो। टारगेट छोटे में निकल जाओगे बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल रहोगे। जैसे जैसे धीरे धीरे, शायद आज पैसा कम बनेगा, लेकिन जब पैसा बनेगा और आप लंबे लॉट्स में जाओगे, बड़े लॉट्स में जाओगे, तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट भी देगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट स्टॉक सिलेक्शन, नथिंग मच इनटू इट। स्टॉक्स आप आपके हिसाब से कुछ सिलेक्ट करो और उसी के ऊपर मेहनत करो। दैट्स इट गाइज। सो आई जस्ट होप कि आपको स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा कुछ है नहीं। आप स्क्रीनर यूज़ करो, या आप खुद से कुछ स्टॉक्स यूज़ करो, या फिर जो मेरे स्टॉक्स है वॉच लिस्ट के, आप उनको अपने लिस्ट में ऐड कर दो और उनको ऑब्जर्व करो। क्योंकि मैंने ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकाले हैं जो मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट दे देता है। एंड यस, अगर आप ये देखना चाहते हो या ऐसा कुछ चाहते हो कि मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूं, तो डिस्कशन ग्रुप पे आप टाइप करके सेंड कर सकते हो। मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं काम कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको क्राइटेरियाज एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे और आप खुद का एक वॉच लिस्ट बना के रखोगे। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।